ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ ट्रस्ट द्वारा काशी में हो रही ब्रह्मा चेतना की राह पर आगामी 26 जुलाई को शिव पथ ध्वज ज्योतिर्लिंग यात्रा का शुभारंभ सिगरा स्थित गांधीनगर पार्क से सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। इस अवसर पर श्री कुलपीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज ने सभी काशीवासियों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को सावन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में काशी खंडोक्त स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की 12 ज्योतिर्लिंग की ये शिवपथ यात्रा है, जो कि 26 जुलाई को दिन शनिवार को सुबह 7 बजे से यही गांधीनगर सिगरा से ये यात्रा प्रारंभ होगी। तमाम से जो भी भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान शिव के उपासक हैं, वो सारे लोग हमारे साथ मिल करके ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास के तथा जो भी हमारे काशी के अन्य निवासी हैं, उनके परिवार के हमारे अन्य मित्रगण लोग हैं, सारे लोग शिव पद के इस राह पर ब्रह्म चेतना को आधार मानते हुए उस परम सत्ता परम सृष्टि का आशीर्वाद लेने शिव पथ के राह पर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पूर्ण करेंगे। इस यात्रा को करने का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से इस पूरे सावन मास में पूरी धरती पर भगवान शिव के जो भी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, अपने अपने तरीके से जैसे जिस तरीके से पर्यावरण भी यहाँ पे परिवर्तित होता है, वैसे ही उनके मन और भाव में भगवान शिव की शक्ति का जो प्रवेश हो, उनके मन में एक श्रद्धा की भावना अंकुरित हो, उस उद्देश्य से भगवान शिव को वो अपना जल अर्पित करते हैं। तो ऐसे ही भावना से हम सारे श्रद्धालुगण भगवान शिव को 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में हम लोग परिक्रमा करके उनका जलाभिषेक करेंगे और भगवान शिव से कामना करेंगे कि सभी के परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। हाँ गुरु जी, ये ऐसी यात्रा ये काशी से पहली बार निकल रही है कि इसके पहले भी हो चुकी है? कुछ संगठन ऐसे हैं कि जिन्होंने काशी में इस तरह की यात्रा की थी, लेकिन काशी में ऐसा पहली बार होगा कि ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के गुंजायमान से इस पावन धाम में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग की काशी खंडोग में स्थित ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करेंगे। क्या रूट डिवाइड होगा, क्या रूटें रहेंगे? यहाँ से हम लोग गांधीनगर सिगरा से प्रारंभ करेंगे। मल्लिकार्जुन जो कि सिगरा पे स्थित है, वहाँ से हम लोग यात्रा को प्रारंभ करते हुए बैजनाथ जाएंगे जो कि कामाख्या में स्थित है। उसके बाद फिर केदार घाट से होते हुए फिर ऐसे ही जितने भी हमारे अन्य ज्योतिर्लिंग है उसकी परिक्रमा करके हम इस यात्रा को अंतिम में हम लोग बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग का जो काशी का विशेष ज्योतिर्लिंग है, इसका बहुत महत्व है, उसका हम लोग दर्शन पूजन करेंगे। गुरु जी, बात की जाए तो क्या प्रयागराज लेटे हुए हनुमान जी से भी यात्रा चालू होगी? हाँ, आगामी 3, 4, 5 को हम लोग सनातन सद्भावना संकल्प पद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें तमाम से युवाओं को आकर्षित करने के लिए जो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा इस यात्रा में, जो जिस तरीके से अभी धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद पर तमाम से अन्य संप्रदाय के लोग कार्य कर रहे हैं और हमारी सनातन की जो अविरल धारा, जो हमारी अच्छू जो परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, उसके प्रति युवाओं को कहीं ना कहीं लोग गुमराह करके उनकी ब्रेन वॉश करके और जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसको रोकने की एक सतत प्रक्रिया हम लोग करेंगे। साथ में आज युवा वर्ग जो नशा बहुत ज़्यादा लिप्त है, उसके नशा की मुक्ति के लिए भी हम उनको प्रेरित करेंगे ताकि वो अपनी सनातन संस्कृति की खूबसूरती और उनकी जीवन शैली को जीने की अगर आधार बनाएंगे तो उनके जीने का और उनके कहते हैं ना कि उनके करियर में एक सहायक व्यवस्था साबित होगी। साथ में समरसता का भी भाव हम लोग जनमानस के प्रति हम लोग डालेंगे और इसके साथ साथ जो अभी हाल में भाषा को लेकर के तमाम से अन्य राज्य में जिस तरीके से झगड़ा चल रहा है, तो हम समरसता, सद्भावना
और अखंडता की बात को लेकर के हम जनमानस तक लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर हमारी सनातन संस्कृति में एक ऐसा भाव रहा कि यहाँ पे कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ना राजा है ना कोई रंक है। वो अपने पदों में भले राजा रंक हो सकते हैं, लेकिन जो उनके विचारधारा है, जो उनके भाईचारा है, जो उनके कहते हैं ना कि एक समानता है, हर एक व्यक्ति अपने भाव से, अपनी भक्ति से ईश्वर को रिझाने का कार्य करता है। यही हमारी सनातन संस्कृति की बड़ी खास बात है। तो ऐसे ही तमाम से उद्देश्यों को लेकर के हम सद्भावना संकल्प पद यात्रा हम लोग आयोजित कर रहे हैं। गुरुजी, कैसे इस यात्रा में लोग जुड़े? कोई कॉन्टैक्ट नंबर या ब्रह्मराज एकम का कोई ऐप है जिससे लोग जुड़ पाएँ? यहाँ पे एक संपर्क सूत्र है 9919313222 99313222। ये नंबर है हमारे कार्यालय अधीक्षक वैभव मिश्र जी का। आप इस नंबर पे भी संपर्क करके आप उनसे इस यात्रा के विषय में पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ब्रह्मराज टेकम का हमारा वेबसाइट भी है, और सोशल मीडिया में हर जगह हम लोगों ने इसको प्रचार प्रसार के रूप में, वहाँ पे जो संपर्क सूत्र है वहाँ पे भी हम लोगों ने नंबर दे करके लोगों को हमने पूर्ण जानकारी दे रखी है। गुरुजी, आज काशी सावन में महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या कहेंगे काशी की जनता के लिए? देखिए, ये बहुत ही अति पावन अवसर है। सावन तो वैसे भी हर वर्ष आता है, और कहते हैं ना कि किसी भी नई चीज़ को जब परिवर्तित करना होता है या कई नई व्यवस्था आनी होती है, तो ये सावन का ही हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। आप अगर देखें, अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए, या जिस तरीके से हमारा मौसम परिवर्तित होता है, पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी आती है, गर्मी के बाद जिस तरीके से जब वर्षा ऋतु आती है, तो हमारा शरीर जो है, अंग अंग जो है हमारा बहुत ही कहते हैं कि बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता है। शरीर में तमाम सी ऊर्जाओं का संचार होता है, और नई व्यवस्था, चाहे वो खेत खलिहान के माध्यम से देखिए, चाहे उसकी हरियाली देख लीजिए, चाहे प्राकृतिक शिव को जब हम जलाभिषेक करते हैं, तो उसके कण कण में जब अभिषेक होता है, तो जो एक हमारी भाव भक्ति की जो आस्था जो जागृत होती है, वो एकदम अलग ही आनंद का सा प्रतीत होती है। तो ऐसे ही भाव से हम लोग सावन को मनाते चले आ रहे हैं। और इस सावन में तो बाबा के जो लोग उपासक हैं, जो उनके लिए सावन मास में सोमवार को भी व्रत रखते हैं, या कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो सावन पूरे मास भर वो व्रत का अनुष्ठान करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ईश्वर की कहने अपूर्ण ऊर्जा का जो है उनका संचार होता है, और इस तरीके से जो है अपने भाव भक्ति और यथाशक्ति से वो लोग भगवान शिव को पूजते हैं।